Welcome to Fairy Tales. जमाने की बात है, एक सल्तनत में एक निहायत रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। वह अपनी मलिका से बेहद मोहब्बत करता था और दोनों खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। मगर उनकी जिंदगी में एक कमी थी, एक ऐसा दुख जो उनके दिलों को हर वक्त बेचैन रखता था। उनकी कोई औलाद न थी। इसी गम में डूबी मलिका अक्सर महल की बालकनी में खड़ी दूर आसमान को तकते रहती। उसकी आंखों में एक ही ख्वाहिश होती, काश मेरी भी कोई औलाद होती। एक दिन वह इसी सोच में गुम बेखबर चलते चलते महल से बाहर निकल गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक घने जंगल में पाया। खौफ के मारे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबराकर इधर उधर दौड़ने लगी कि अचानक उसके सामने एक बूढ़ी औरत नमूदार हुई। बूढ़ी औरत ने नरमी से पूछा, बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? एक तो मैं रास्ता भटक गई हूँ और दूसरा मेरी कोई औलाद नहीं। ये गम मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। बूढ़ी औरत ने कुछ सोचकर कहा, एक ऐसे पौधे को जानती हूँ जिसे खाने से तुम्हें औलाद नसीब हो सकती है, मगर शर्त ये है कि वो पौधा सिर्फ तुम्हारा शौहर यानी बादशाह खुद ला कर दे। मलिका ने बेचैनी से पूछा, वह पौधा कहाँ मिलेगा? वो पौधा एक जादूगरनी के बाग में उगता है। अगर बादशाह पकड़ा गया तो जादूगरनी उसे सख्त से सख्त सजा देगी। तुम मुझे इस बाग का पता बता दो, बादशाह वो पौधा जरूर ले आएगा। तुम्हारे महल के पीछे एक घना जंगल है। उसी जंगल के अंदर एक बाग है जिसके गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें हैं। इस बाग में एक पौधा उगता है जिसे रॉपिंजल कहते हैं। बादशाह को वही पौधा तोड़कर लाना होगा। बातें करते करते दोनों महल के करीब पहुंच गईं। मलिका ने बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया और महल में दाखिल हो गई। महल पहुंचकर मलिका ने बादशाह को रापुंज़ेल के पौधे के बारे में सब कुछ बता दिया। वह उस पौधे की जिद करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वह जिद इतनी बढ़ गई कि मलिका बीमार पड़ गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और दिन ब दिन कमजोर होती चली गई। बादशाह अपनी महबूब बीवी की यह हालत देख न सका। आखिरकार उसने जादूगरनी के बाग में जाने का फैसला कर लिया। एक रात वह अकेला अपने घोड़े पर सवार हुआ और जंगल की तरफ रवाना हो गया। घने दरख्तों से गुजरता हुआ वह बाग की ऊंची दीवार तक जा पहुंचा। उसने घोड़े से उतरकर दीवार को फलांगा और जादूगरनी के बाग में दाखिल हो गया। वह बाग निहायत हसीन फूलों और कीमती जड़ी बूटियों से भरा हुआ था, मगर उसके बावजूद कोई भी शख्स वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि यह एक ताकतवर जादूगरनी का बाग था जिससे सब लोग खौफ खाते थे। बादशाह ने जल्दी से रापुंज़ेल के पौधे की एक मुट्ठी तोड़ी और वापस जाने के लिए दीवार की तरफ लपका। मगर जैसे ही वह दीवार से नीचे उतरा, अचानक उसके सामने जादूगरनी खड़ी थी। वह खौफ से कांप उठा। जादूगरनी गुस्से से चीखी, तुमने मेरे बाग में चोरी करने की जुर्रत कैसे की? इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बादशाह घबरा कर बोला, मेहरबानी करके मुझ पर रहम करें। मैंने ये सब मजबूरी में किया है। मेरी बेवी ने रॉपुंज़ेल के बारे में सुना है और उसकी शदीद ख्वाहिश में मुब्तला हो गई है। अगर वो इसे ना खाएगी तो मर जाएगी। जादूगरनी ने बादशाह की बात गौर से सुनी, फिर चंद लम्हे खामोश रही। उसकी आंखों में एक चमक आई और वह बोली, अगर बात ऐसी है तो मैं तुम्हें रॉपुंज़ेल ले जाने की इजाजत देती हूँ, मगर एक शर्त पर। तुम्हारे यहाँ जो बच्चा होगा वो मुझे देना होगा। मैं उसकी माँ की तरह परवरिश करूंगी। ये सुनते ही बादशाह के दिल में खौफ बैठ गया, मगर अपनी बीवी की जान बचाने के लिए उसने हर शर्त मान ली। बादशाह रापुंज़ेल का पौधा लेकर घोड़े पर सवार हुआ और तेजी से महल की तरफ रवाना हो गया। महल पहुंचकर उसने वो पौधा मलिका को दे दिया। मलिका ने रापुंज़ेल खाया और कुछ ही दिनों में उसकी सेहत बहाल होने लगी। वक्त गुजरता गया और बिलाखिर मलिका हामिला हो गई। ये खबर सुनते ही पूरे महल में खुशियां लौट आई।
बादशाह अपनी बीवी का बेहद ख्याल रखने लगा और जादूगरनी से किया हुआ वादा आहिस्ता आहिस्ता उसके ज़हन से महव हो गया। फिर वह दिन आ गया जब मलिका के यहाँ एक निहायत खूबसूरत बच्ची पैदा हुई। महल खुशियों से जगमगा उठा। बादशाह और मलिका बच्ची को अपनी बाहों में लिए महल की बालकनी में आए और रैयत से खुशी खुशी बातें करने लगे। रापुंज़ेल। बादशाह ने अपनी नन्ही सी शहजादी का नाम रापुंज़ेल रखा। इसी लम्हे एक ठंडी हवा का झोंका आया और जादूगरनी अचानक नमूदार हो गई। उसे देखते ही बादशाह को अपना वादा याद आ गया। जादूगरनी मकरूह हंसी हंसी और बोली, अब तुम्हारा वादा पूरा करने का पक आ गया है। दिल पर पत्थर रखकर बादशाह और मल्लिका ने अपनी प्यारी बेटी रापुंज़ेल जादूगरनी के हवाले कर दी। जादूगरनी रापुंज़ेल को लेकर पलक झपकते ही गायब हो गई। वह उसे एक घने जंगल के दरमियान बने एक ऊंचे मीनार में ले गई। यह मीनार अजीबोगरीब था। न उसमें कोई दरवाजा था, न सीढ़ियां, सिर्फ और सबसे ऊपर एक छोटी सी खिड़की थी। जादूगरनी जानती थी कि रापुंज़ेल के बालों में जादू है और उन्हीं बालों की ताकत से वह हमेशा जिंदा रह सकती है। इसीलिए वह रोज रापुंज़ेल के बाल संवारती, उन्हें संभालती और उनसे अपनी ताकत हासिल करती। मदर गोथेल। रापुंज़ेल उसे मदर गोथेल कहकर पुकारती थी क्योंकि वही उसकी दुनिया थी। वक्त गुजरता गया और रापुंज़ेल आहिस्ता आहिस्ता जवान हो गई। वह बेहद हसीन थी। उसके बाल सोने की तरह चमकते और जमीन को छूते थे। जब मदर गोथेल को मीनार में दाखिल होना होता तो वह नीचे खड़ी होकर पुकारती, रापुंज़ेल, रापुंज़ेल, अपने बाल नीचे गिरा दो। रापुंज़ेल अपने गुंदे हुए बाल खोलती, उन्हें खिड़की के कुंडे से बांधती और नीचे लटका देती। उसके बाल इतने लंबे और मजबूत होते कि मदर गोथेल उन्हीं के सहारे ऊपर चढ़ जाती। यूं रापुंज़ेल की जिंदगी इसी मीनार में गुजरने लगी। वह दिन भर खिड़की से बाहर झांकती, नीले आसमान, सब्ज दरख्तों और दूर की दुनिया को देखती। वह इन मनाजिर को अपने दिल में बसा लेती और फिर तस्वीरों की शक्ल में मीनार की दीवारों पर बना लेती। हर साल रापुंज़ेल की सालगिरह के दिन बादशाह और मलिका अपने महल से सैकड़ों हवाई चरागा आसमान में छोड़ते। वह उम्मीद करते थे कि शायद कहीं उनकी खोई हुई बेटी ये चराग देख ले और एक दिन वापस आ जाए। मीनार की खिड़की में खड़ी रापुंज़ेल ये रोशन चरागा आसमान में उड़ते देखती और हैरत से मदर गोथेल से पूछती, मदर गोथेल, क्या मैं कभी बाहर जा सकती हूँ? ये रोशनियाँ मुझे अपनी तरफ बुलाती हैं। ये सुनते ही मदर गोथेल का चेहरा सख्त हो जाता। वह गुस्से में बगैर कुछ कहे मीनार से नीचे उतर जाती और रापुंज़ेल एक बार फिर अपनी तन्हाई के साथ रह जाती। कई साल गुजर चुके थे। एक दिन एक नौजवान शहजादा घोड़े पर सवार घने जंगल से गुजर रहा था। शाम का वक्त था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के पीछे छुप रहा था और फजा में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अचानक उसके कानों में एक निहायत मीठी और दिल को छू लेने वाली आवाज पड़ी। वह वहीं रुक गया। यह आवाज किसी गहरे दुख और किसी हसीन ख्वाब की तरह थी। शहजादा दम साधे सुनता रहा। ये रापुंज़ेल थी जो अपने ऊंचे मीनार में तन्हा खड़ी दिल का बोझ हल्का करने के लिए गीत गा रही थी। Beyond these walls, beyond the sky, I wonder how the world goes by. Do stars feel close when dreams are near? Is freedom warm or filled with fear? I sing to clouds, I sing to air, hoping someday someone will care. If love can hear my quiet tune, find me before the fading moon. उसकी आवाज में ऐसी कशिश थी कि शहजादे का दिल बेइख्तियार खिंचता चला गया। शहजादे ने मीनार के गिर्द घूमकर देखा, कोई दरवाजा तलाश किया, कोई रास्ता ढूंढा, मगर मीनार बिल्कुल बंद था। न कोई सीढ़ी थी और न कोई दर। आखिरकार वह वापस लौट गया, मगर रापुंज़ेल की आवाज उसके दिल में घर कर चुकी थी।
अगले दिन वह दोबारा जंगल में आया, मगर इस बार एक दरख्त के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत मीनार के पास आई और बुलंद आवाज में पुकारा, रैपुंज़ल, रैपुंज़ल, अपने बाल नीचे गिरा दो। चंद लम्हों बाद सुनहरे लंबे बाल नीचे लटक आए और वह बूढ़ी औरत उन्हीं बालों के सहारे मीनार पर चढ़ गई। शहजादा यह मंजर देखकर हैरान रह गया। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर यही रास्ता है तो वह भी अपनी किस्मत आजमा सकता है। अगली शाम जब अंधेरा फैलने लगा, शहजादा मीनार के नीचे आकर बोला, रॉपेंज़ल, रॉपेंज़ल, अपने बाल नीचे गिरा दो। बाल फौरन नीचे आ गए और शहजादा ऊपर चढ़ गया। रापुंज़ेल एक अजनबी मर्द को देखकर घबरा गई, क्योंकि उसने आज तक किसी गैर मर्द को नहीं देखा था। मगर शहजादे की बातों में नरमी थी, लहजे में सच्चाई थी। उसने बताया कि रापुंज़ेल की आवाज ने उसके दिल को बेचैन कर दिया था और वह उसे देखे बिना चैन न पा सका। रफ्ता रफ्ता रापुंज़ेल का डर जाता रहा। वह बातें करने लगी, हंसने लगी और फिर रोज मिलने लगी। एक दिन रापुंज़ेल ने आह भरते हुए कहा, मैंने सारी जिंदगी इस मीनार में गुजारी है। मेरा दिल चाहता है कि मैं बाहर की दुनिया देखूं। शहजादे ने उसका हाथ थामा और दोनों रापुंज़ेल के लंबे बालों के सहारे नीचे उतर आए। जमीन पर कदम रखते ही रापुंज़ेल की आंखें हैरत से फैल गईं। खुला आसमान, ठंडी हवा, परिंदों की आवाजें, ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था। शहजादा उसे बाजार ले गया। रापुंज़ेल ने पहली बार रंग बिरंगी दुकानें देखी, गरम गरम पकवान खाए और लोगों के चेहरों पर खुशी देखी। उसके लंबे बाल हर जगह अटक जाते तो शहजादा मुस्कुराकर उन्हें संवार देता और उनमें फूल सजा देता। फिर वह दरिया के किनारे गए, जहां पानी खामोशी से बह रहा था। रापुंज़ेल ने पहाड़ों को देखा, घरों को देखा, बच्चों को खेलते देखा। वह हैरत से हर मंजर को देखती रही और सोचती रही कि दुनिया कितनी हसीन है। इसी रात रापुंज़ेल की सालगिरह थी। अचानक आसमान में बेशुमार हवाई चरागा रोशन होने लगे। यह चरागा बादशाह और मल्लिका अपने महल से हर साल छोड़ते थे, इस उम्मीद में कि शायद उनकी खोई हुई बेटी इन्हें देख ले। रापुंज़ेल उन्हें देखकर ठठक गई। उसके दिल में धुंधली सी याद जागी, मगर वह याद पूरी तरह समझ न सकी। इतने में उसे ख्याल आया कि मदर गोथेल के आने का वक्त करीब है। वह घबराकर शहजादे से बोली, मुझे वापस ले चलो। अगर वो आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह दोनों वापस मीनार पहुंचे। रापुंज़ेल दोबारा ऊपर चढ़ गई और शहजादा खामोश दिल के साथ वापस लौट गया। मीनार की खिड़की में खड़ी रापुंज़ेल देर तक आसमान में उड़ते चरागों को देखती रही और उसके दिल में एक अनकही ख्वाहिश जागती रही, आजादी की ख्वाहिश। अगली सुबह जब मदर गोथेल हस्बे मामूल मीनार के पास आई तो उसने नीचे खड़े होकर आवाज दी। रापुंज़ेल ने अपने सुनहरे बाल नीचे लटका दिए और मदर गोथेल उन्हीं बालों के सहारे ऊपर चढ़ने लगी। इस लम्हे रापुंज़ेल के मुंह से बेध्यानी में एक बात निकल गई। मदर गोथेल, आपको ऊपर खींचना मुझे इतना मुश्किल क्यों लगता है? आप तो शहजादे के मुकाबले में बहुत भारी महसूस होती हैं। वो तो पुल भर में ऊपर आ जाता है। यह सुनते ही मदर गोथेल जैसे आग बबूला हो गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वह चीख उठी, ए बदकार लड़की, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मैंने तो तुम्हें सारी दुनिया से अलग कर रखा था। गुस्से में उसने रापुंज़ेल के सारे बाल काट डाले। वह लंबे चमकते बाल जमीन पर बिखर गए, जैसे रापुंज़ेल के ख्वाब टूटकर बिखर गए हों। मदर गोथेल का दिल पत्थर बन चुका था। उसने एक लम्हे की भी हमदर्दी न दिखाई और बेबस रापुंज़ेल को एक वीरान सहारा में छोड़ आई।
जहाँ न कोई सहारा था और न कोई अपना। रापुंजेल वहाँ तन्हाई, गम और दुख के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। इसी दिन शाम के वक्त मदर गोथेल ने रापुंजेल के कटे हुए बाल मीनार की खिड़की के कुंडे से बांध दिए। थोड़ी देर बाद शहजादा आया और हस्बे मामूल पुकारा, रापुंजेल, रापुंजेल, अपने बाल नीचे गिरा दो। बाल नीचे लटक आए। शहजादा ऊपर चढ़ा, मगर वहाँ उसकी प्यारी रापुंजेल के बजाय मदर गोथेल खड़ी थी। वह उसे जहरीली और शैतानी नजरों से घूर रही थी। वह तंजिया अंदाज में हंसी और बोली, तुम अपनी महबूबा को लेने आए हो? मगर वो हसीन परिंदा अब इस घोंसले में नहीं रहा। बिल्ली उसे ले उड़ी है और तुम इसे कभी दोबारा नहीं देख सकोगे। यह कहते ही उसने जादू किया। एक तेज रोशनी चमकी और शहजादे की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह बिनाई से महरूम हो गया और मदर गोथेल ने उसे मीनार से नीचे धकेल दिया। हालांकि वह गिरकर जख्मी हुआ, मगर उसकी जान बच गई। अब वह एक अंधा शहजादा था जो जंगलों में भटकता फिरता रहा। वह दिन रात अपनी खोई हुई मोहब्बत को याद करता, आहें भरता और आंसू बहाता रहा। कई बरस इसी हाल में गुजर गए, यहाँ तक कि एक दिन वह एक वीरान सहरा में जा पहुंचा। वहाँ उसे एक उदास सी आवाज सुनाई दी जो किसी गहरे दुख में डूबी हुई थी। ये आवाज उसके दिल को पहचानी पहचानी सी लगी। वह आवाज की तरफ बढ़ा। जब वह करीब पहुंचा तो रापुंजेल ने उसे पहचान लिया। वह दौड़कर उसके गले लग गई और झारों कतार रोने लगी। उसके आंसू शहजादे की आंखों पर गिरे और माजीनुसार उसकी बिनाई लौट आई। वह दोबारा पहले की तरह देखने लगा। शहजादे ने रापुंजेल को बताया कि वह दरअसल एक शहजादी है और उसके माँ बाप आज भी उसे याद करके आंसू बहाते हैं। वह रापुंजेल को अपने साथ उसके माता पिता के महल ले गया। जब बादशाह और मल्लिका ने अपनी खोई हुई बेटी को देखा तो खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे रापुंजेल से लिपट गए और देर तक रोते रहे। रापुंजेल के बाल सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थे, बल्कि उनमें एक खास जादुई ताकत भी छुपी हुई थी। उन्हीं बालों की बदौलत मदर गोथेल बरसों तक जवान, ताकतवर और तंदुरुस्त रही थी। मगर जिस दिन उसने गुस्से में आकर वह सुनहरे बाल काट डाले, उसी दिन इस ताकत का खत्म हो गया। वक्त के साथ साथ मदर गोथेल की ताकत कम होने लगी। उसका चेहरा मुरझा गया, उसकी आंखों की चमक मंद पड़ गई और उसके कदम लड़खड़ाने लगे। वह आहिस्ता आहिस्ता कमजोर और बूढ़ी होती चली गई। जिस जादू पर वह हमेशा नाज करती थी, वह अब उसके किसी काम न आया। वह अकेली उसी मीनार में रह गई जहाँ कभी रापुंजेल को कैद रखा गया था। दिन रात वह अपने के पर पछताती रही, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। न कोई उसकी आवाज सुनने वाला था और न कोई सहारा देने वाला। आखिरकार एक अंधेरी रात उसी सर्द और वीरान मीनार में मदर गोथेल की जिंदगी खत्म हो गई। जिस मीनार को उसने कैद खाना बनाया था, वही उसकी आखिरी आरामगाह बन गई। यूं बुराई अपने अंजाम को पहुंची और मोहब्बत, सब्र और सच्चाई ने हमेशा की तरह फतह पाई। कुछ ही अरसे बाद शहजादा और रापुंजेल शादी के बंधन में बंध गए। उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी खुशी, मोहब्बत और सुकून के साथ गुजारी और उनके दुख भरे दिन हमेशा के लिए खत्म हो गए।